डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी, ज़रूर बताइएगा। और मेरा नाम है वंदना और मैं इन खूबसूरत पहाड़ों से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि जो है आज धूप बहुत ही अच्छे तरीके से खिली हुई है, तो पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, हालांकि यहाँ पर थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं घर से ही कर रही हूँ और 10 बज चुके हैं, 10:30 होने वाला है। यहाँ पर मैंने कपड़े भिगोने के लिए रख दिए हैं और पहले हम अपनी थोड़ी को अंदर बांध लेते हैं। गढ़वाली में थोड़ी बोलते हैं भैंस के बच्चे को। और ये देख सकते हैं क्या हालत बना रखी है इसने खुद की। तो जो है बैल हमारे हल गए हुए हैं और सासू जी भी वहीं गई हुई हैं और मेरे ससुर जी भी वहीं गए हुए हैं। तो दोनों वहाँ पे हल लगा रहे हैं। तो और मैं अपने बेटे के साथ घर में थी, नानू के साथ। तो और अभी सारे काम निपटा के मैंने उसको भी सुला दिया है। बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, सोने के लिए बहुत ही मतलब कि रो रहा था, तो उसको मैंने सुला दिया है। और पहले थोड़ी को अंदर बांध लेती हूँ, वो भी खड़ी उठ चुकी है। उसके बाद आप लोगों से बात करते। और ककड़ी देखिए बिल्कुल लाल हो चुकी हैं, अब ये खाने लायक नहीं रही। हालांकि कुछ अभी भी लग रही हैं दूसरे मतलब बेलों पर। और यहाँ पर एक छोटा सा कद्दू मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये चमक रहा है। तो और ये पूरी जो मीठा करेला की बेल है, ककड़ी की बेल है, तरबूज की बेल है और कद्दू की भी बेल है, सारी ये इकट्ठी हो चुकी हैं। और ये पूरा जो है ना, ये गोबर का ढेर है, मुआल बोलते हैं इसको गढ़वाली में। तो ये सारा हमें ना कंडी पर भर के खेतों में ले जाना है। तो ये भी मतलब कि कम से कम 8-9 दिन तो इसको भी खाली करने में हमें टाइम लगने वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग में आगे देखने को मिलेंगी। और ये देखिए मीठा करेला की बेल। पीजो रे मेरे पहाड़ को। तो यहाँ पर हम दोनों मार्चों का भारा लगा रहे हैं, यानी चौलाई का। तो जो है ना, यहाँ पे मेरी सासू जी ने मार्चों को काट के जो है खेतों में ही सूखने को डाल दिया था, ताकि जो है ना ये अच्छे तरीके से सूख जाए और भारा जो है लाने में हल्का हो। अगर कच्ची ही मतलब कच्ची बालियों को ही हम घर लाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, पत्थर की तरह। तो इसलिए और यहाँ पे हम दोनों भारा लगा रहे हैं। तो इसका भारा हम ना या तो किसी चादर पे या किसी साड़ी पे लगाते हैं, ताकि जो इसके अंदर के बीज होते हैं वो बाहर नहीं गिरे। तो चौलाई के बीज आप लोगों ने देखे ही होंगे, काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में। और जो चौलाई के की बाली का जो वो होता है ना कलर, तो रेड और येलो होता है। दो तरह की चौलाई होती है, लेकिन बीज उसका एक जैसा ही होता है। तो ये वाली क्लिप में ना मैं आवाज़ जो है अभी एडिटिंग के टाइम डाल रही हूँ।
तो जो है ना मार्चू के 7 भारे हुए थे तो सातों नहीं आ पाए घर, 6 ही हम ला पाए और एक जो है आधे रास्ते में हमने खेत में रखा हुआ है। तो अंधेरा होने तक यानी 6 बजे तक मैं उन्हें घर तक लाती रही। 6 भारे तो पहुंच चुके थे क्योंकि वो वाले खेत हमारे बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक भारा उधर ही हमने छोड़ रखा है तो कल सुबह को मैं उसके लिए जाऊंगी। तो मार्चू का भारा ये रहा और ये रही दीदी जी और ये इनका भारा। तो ये हमारा फर्स्ट भारा है और इसको यहाँ पे रख लिया है और अभी बाकी जो है खेत में ही है, सासू जी भी खेत में ही हैं और बहुत सारे भारे होने वाले हैं। बहुत सारे तो नहीं लेकिन 4-5 भारे ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो जो है ना मेरे सास और ससुर जी जो है वो आ गए थे 11 बजे और नाश्ता हमने आज सुबह को किया नहीं था तो नाश्ता भी हमारा 11 बजे हुआ और चाय वाय पी और जो है 12 बजे हम इधर को आ गए थे। चावल तो जो है अब रात को ही बनेंगे दाल भात। तो यहाँ पे ना हमारे भारे जो है थोड़ा हल्के हो रहे थे तो हमने थोड़ा थोड़ा मार्चू को और रख लिया था तो इसलिए ये दोनों अभी भारा कस रहे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को या देखो यूँ पर मैं बिगाड़ के जिनका ना सपड़ा सपड़े। तो दोस्तों कुछ इस तरह से रहा मेरा आज का दिन, मेरा नहीं हमारा। तो इसी तरह से हर दिन हमारे गुजरते हैं और आज हमने जो है मार्चू बोलते हैं गढ़वाली में, हिंदी में चौलाई बोलते हैं। तो काटा मेरे सासू जी ने परसों था जब मैंने आपको जो है घर वाला ब्लॉग आपको बताया था कि मैं घर में हूँ आज बेटे के साथ। तो उसी दिन मेरे सासू जी ने जो है ना वो मार्चू काटा और आज उसको हम घर ला रहे हैं। तो 7 भारी हुई उसकी और 3 भारी हमने पहुंचा दी हैं उधर और 4 अभी बाकी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर लंगूर भी बहुत सारे हैं और डर भी बहुत है, लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं। तो हम पे वो झपटा न मार लें, बस इसी बात का डर है और तो हम उनको छेड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि जो है ना इसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हालांकि 4 बज चुके हैं, टाइम तो अभी बहुत है, लेकिन जो है अब मुझे वक्त नहीं मिलेगा इस ब्लॉग को कंटिन्यू रखने के लिए। तो आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए और मस्त रहिए। गौर भी वाणो दिन नहीं वाणो चलो तो।